Hello my dear students, very good morning all of you. In your business studies subject today I am teaching with page number 256. Your ninth chapter internal trade is going on. Previous chapter I have sent you the video and now retail trade. Point number 3.2 retail trade. होलसेलर के बारे में आपने पढ़ा। होलसेलर किसके बीच की लिंक होता है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच की। रिटेलर भी एक लिंक होता है, कस्टमर और होलसेलर के बीच की लिंक होता है। रिटेलर अपनी शॉप पर जो चीज़ें प्रोडक्ट जो भी सेल करता है वो कहाँ से लेकर आता है? होलसेलर से लेकर आता है। तो रिटेलर इज़ द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, कि जितनी भी प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन की चेन है उसमें लास्ट कौन होता है? रिटेलर होता है। रिटेलर ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट्स ऑफ द फाइनल कंज्यूमर, कि रिटेलर वही होता है जो फाइनली कंज्यूमर को थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट एज पर देयर रिक्वायरमेंट सेल करता है। ए रिटेलर बाइज गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल देम टू द कंज्यूमर, जो रिटेलर होता है होलसेलर से प्रोडक्ट को खरीदता है और कस्टमर को थोड़ा थोड़ा करके बेचता है। सो he act as a link between the wholesaler and the ultimate consumer. Retailing need not necessarily be carried out on a shop or store. अब रिटेलर के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसका अपना खुद का एक कोई शॉप होना चाहिए, स्टोर भी होना चाहिए। कई तरह से वो अपनी चीज़ों को सेल कर सकता है। रिटेलिंग इंक्लूड्स सेलिंग गुड्स डोर टू डोर, ऑन टेलीविज़न, ऑन टेलीफोन, ऑन इंटरनेट एट्सेट्रा। कि आज वो ज़माना गया कि जब दुकान पे ग्राहक जाते थे और प्रोडक्ट को ख़रीदते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को मंगवाते हैं, तो हमें भी जाने की ज़रूरत नहीं है, रिटेलर को भी हमारे घर तक आने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऑनलाइन बिजनेस है। लेकिन बहुत सारे रिटेलर होते हैं जो गलियों में घूम घूम कर ठेलों पर या गाड़ियों में या फिर साइकिलों पे सामान बांध कर ऐसे बेचते हैं। ये सब जो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, किसी भी तरह से डोर टू डोर जा जाकर सेल कर रहे हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? कुल मिलाकर रिटेलर कहलाते हैं। A retailer may be defined as a dealer in goods and services. एक रिटेलर को हम डीलर भी कह सकते हैं गुड्स और सर्विसेज का। हु परचेज फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एंड सेल टू अल्टीमेट कंज्यूमर, जो कि मैन्युफैक्चरर और परचेसर से सामान को खरीदता है और अल्टीमेट कंज्यूमर को खरीदता है। द पर्सन हु कैरीज ऑन रिटेल ट्रेड इज कॉल्ड रिटेलर। फीचर्स क्या है रिटेल ट्रेड के? कि रिटेलर इज़ द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। रिटेलर सेल द गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, ये लास्ट लिंक होता है, कंज्यूमर को फाइनली यही प्रोडक्ट सेल करता है। रिटेलर डील विद वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, कई तरह के प्रोडक्ट ये बेचते हैं। रिटेलर बाइज एंड सेल्स ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, रिटेलर की शॉप पर जितना सामान रखा जा सकता है वो उतना ही होलसेलर से खरीदता है, कोई उसका अलग से वेयर हाउस नहीं होता है। और कंज्यूमर को भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा या कम जैसा है वैसा सेल करता रहता है। रिटेलर इज़ जनरली लोकेटेड इन रेसिडेंशियल एरियाज़, ये रेसिडेंशियल एरिया में होते हैं। हमारे घरों के आसपास जितनी भी शॉप हैं या मार्केट में जितनी भी शॉप है जहाँ से हम परचेसिंग करके लाते हैं वो सब हमारे रिटेलर कहलाते हैं। रिटेलर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशन विद द कस्टमर, इनके अपने रहने वाले आसपास वाले लोगों से सबसे अच्छे रिलेशन होते हैं। रिटेलर में कॉन्टेक्ट द कस्टमर्स ऑन टेलीफोन, इंटरनेट, टीवी थ्रू हिज रिटेल शोरूम। रिटेलर एक्ट एज ए मिडिल मैन बिटवीन द होलसेलर एंड कस्टमर, ये कस्टमर और होलसेलर के बीच में एक मिडिल मैन के रूप में काम करता है। सर्विस ऑफ रिटेलर, क्या सर्विस प्रोवाइड कराता है? एक तो जिनके बीच के लिंक होता है उन्हीं को ये सर्विस प्रोवाइड कराएगा। कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है तो कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, ऊपर होलसेलर से जुड़ा हुआ है तो होलसेलर को सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। कस्टमर्स को क्या सर्विसेज देता है? रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि कस्टमर्स को कभी भी दुकान से बिना कोई सामान लिए जाना न पड़े, इस बात का वो ध्यान रखता है कि जब भी कोई कस्टमर शॉप पर आए उसको जो चीज़ चाहिए वो हमारी शॉप पर उसको मिल जानी चाहिए। अगर वो नहीं प्रोवाइड करा पाता तो एक तरह से वो कस्टमर कहाँ है, फिर दूसरी दुकान पे चला जाएगा, वहाँ से प्रोडक्ट को ख़रीद लेगा। यानी कोई भी अपने कस्टमर को खोना नहीं चाहता।
वाइड सिलेक्शन होता है, इसके पास एक ही प्रोडक्ट के कई टाइप होते हैं। सपोज़ कीजिए सोप खरीदना है तो जो भी सोप है वो कई कंपनीज़ के रखेगा कि लोगों को चॉइस मिलेगी तो वो उतना ही ज़्यादा उसके शॉप से चीज़ों को खरीदेंगे। न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कि अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट भी आता है तो वो जनता को बताने के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट खुद ही कर देता है, इन्फॉर्मेशन देता है जनता को। फिर है डिमॉन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है ये डिमॉन्स्ट्रेट करके भी बताता है। कभी कभी प्रोडक्ट बेचने के लिए वो प्रोडक्ट खरीद लिया, फिर घर पहुंच सेवा देता है, यानी हम प्रोडक्ट को आपके घर तक सामान को पूरा सेफली पहुंचा देंगे, ये भी फ्री फैसिलिटी देता है। होम डिलीवरी करवाता है प्रोडक्ट की। कन्वीनियंस इन बाइंग, जब लोग कोई चीज़ खरीदने आ रहे हैं, अगर वो कन्फ्यूज़न भी हो रहा है लोगों को, अरे ये लूँ या ये लूँ, क्या छोड़ दूँ क्या ले लूँ, तो वहाँ पर वो लोगों को सही आइडियाज़ बताता है, उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें क्या लेना उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है। ये अपने ग्राहकों को खोना नहीं चाहता, तो जो रेगुलरली इनके शॉप पर आते हैं वो उनको कभी कभी कुछ चीज़ें उधार भी बेच देता है और बाद में उसका पैसा ले लेता है। होलसेलर को और मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कि हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। होलसेलर और मैन्युफैक्चरर घरों घरों तक जा जाकर प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, इसलिए वो अपना प्रोडक्ट इकट्ठा किसको सेल करते हैं, रिटेलर को, और रिटेलर फिर इनके बनाए हुए प्रोडक्ट को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। पर्सनल सेलिंग का काम होता है कि ये घर घर पे जा जाकर ये अपने मार्केटिंग करने वाले एजेंट बना लेते हैं। अब वो एजेंट इनके प्रोडक्ट को लेकर लोगों के डोर टू डोर जाते हैं और चीज़ों को, प्रोडक्ट को बेचते हैं। जो लोग दुकानों तक नहीं जा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपने घर पे आराम से चीज़ों को खरीद सकते हैं। एनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवा सकता है कि द प्रेजेंस ऑफ रिटेलर मेक मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर फ्री फ्रॉम द ट्रबल ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल सेल टू कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, कि ये मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को प्रॉब्लम रहती है कि वो हर एक कंज्यूमर को थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी क्वांटिटी में प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, इसलिए ये सीधा किसको बेच देते हैं, रिटेलर को। तो दिस एनेबल देम टू ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल, कि जिससे उन्हें समय मिलता है कि एक बार में लार्ज स्केल पर रिटेलर को बेच दिया, अब रिटेलर उसको जब जिसको जितना बेचना है थोड़ा थोड़ा करके सेल करता रहेगा, और प्रोड्यूसर अब अपना मेन कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्शन की तरफ लगा सकते हैं। फिर पॉइंट आता है हेल्पफुल इन प्रमोशन, कि रिटेलर्स पार्टिसिपेट इन द प्रमोशनल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरर्स and wholesaler in various ways and hereby help in promoting the sale of product, कि सेल को बढ़ाने के लिए ये उसकी प्रमोशन का काम भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करते रहते हैं। कोई भी कस्टमर दुकान पे आया, अरे ये लेके जाओ, ये वाली चाय पत्ती अच्छी है, या ऐसे ऐड करके वो नए प्रोडक्ट की जानकारी जनता को दे देते हैं, यानी इनडायरेक्टली ये कंपनी का काम खुद कर देते हैं। कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, कि क्या कस्टमर की चॉइस है, कस्टमर अब कैसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, मार्केट में कैसा फैशन चल रहा है, लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ है, ये सारा नॉलेज ये इकट्ठा करके प्रोड्यूसर तक पहुंचा देते हैं। फिर प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट को बनाता है, और जब भी प्रोडक्शन मार्केट में आएगा अगर वो जनता की चॉइस का है, फैशन वाला है, तो वो जल्दी जल्दी बिक जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स, कितने प्रकार के रिटेलर होते हैं, कि साइज, रिटेलर्स डिफर इन साइज फ्रॉम स्मॉल स्टोर टू बिग डिपार्टमेंटल स्टोर। रिटेलर कई तरह के हो सकते हैं, एक छोटा सा दुकानदार भी रिटेलर है और एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर भी रिटेलर कहलाएगा। Some customers prefer to visit large retail house to get wide variety under one roof, whereas some prefer small shops in their local area, कि कई तरह के रिटेलर हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि अरे पास की दुकान से हम कुछ चीज़ लानी है लेके आ जाते हैं, कुछ चाहते हैं कि नहीं हमें मॉल में जाना चाहिए, वहाँ पर एक ही छत के नीचे कई सारे प्रोडक्ट हमको एक साथ मिल जाएंगे। तो हर एक की चॉइस है वो कहाँ से प्रोडक्ट को खरीदे। प्रोडक्ट मिक्स, कि अनादर criterion for the classification of retailer store is the type and variety of products kept at retail showroom,
कि ये उसके रिटेल शोरूम पर क्या क्या प्रोडक्ट रखा हुआ है। द स्टोर कीपिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड जनरल स्टोर। कि एक स्टोर है जिसमें कई तरह के प्रोडक्ट हैं, खाने पीने का सामान है, टॉयलेटरीज़ हैं, कुछ पहनने की छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो कई तरह का प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक्स भी है, तो वो ऐसा स्टोर क्या कहलाता है? जनरल स्टोर कहलाता है या डिपार्टमेंटल स्टोर कहलाता है। Whereas store dealing with one line of product are known as single line और specialty store। और वन लाइन प्रोडक्ट यानी जिस दुकान पर सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो हम उसको स्पेशलिटी स्टोर या वन लाइन स्टोर कह सकते हैं। प्राइसिंग जनरली retailers aid their profit margin and fix the price of product। कि जनरली प्रोडक्ट के प्राइस में रिटेलर का भी प्रॉफिट ऐड होता है। सम रिटेलर्स सेल गुड्स एट फिक्स्ड प्राइस, सम परमिट्स बार्गेनिंग। ये डिपेंड करता है कि उसकी क्या इच्छा है। कुछ सिर्फ कैश बेसिस पर ही प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, कुछ फिक्स प्राइस पर बेचना चाहते हुए 1 रुपये का भी भाव नहीं करते किसी से, और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि हमें कैसा भी करके हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, तो वो बार्गेनिंग भी करने देते हैं लोगों को। Some store located in market charge a high price as they add a big profit margin to cover the cost of maintaining showroom, whereas some store located in residential area are charge a very nominal price। कि दुकानों पर भी डिपेंड करता है। मार्केट के बहुत बड़े शोरूम में किसी प्रोडक्ट का भाव मॉल में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो शॉपकीपर उस मॉल में अपनी दुकान को लेकर बैठा हुआ है, वो उसका रेंट चुका रहा है, बहुत बड़ा खर्चा उसको वहाँ पर हो रहा है, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा हाई करके बेचता है। और वहीं एक छोटा दुकानदार है जो मोहल्ले में दुकानें लेकर बैठा है, कॉलोनी में उसकी शॉप है, अपने ही घर में अगर उसने शॉप खोल ली है तो उसको कोई अलग से रेंट नहीं देना पड़ता, तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रखता है, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्ट कंपैरेटिवली अ मॉल थोड़ा सा कम हो जाता है। सर्विस लेवल कि देयर आर मेनी रिटेल स्टोर्स विच ऑफर्स एडिशनल सर्विसेज सच एज असिस्टेंस टू कस्टमर्स। कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को, फ्री होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी एट्सेट्रा। वेयर इज सम स्टोर्स गो फॉर सेल्फ सर्विसेज एंड नो असिस्टेंस इज अवेलेबल। और कुछ कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते, डिपेंड करता है। फॉर्म ऑफ ओनरशिप some retail shops operate as a sole proprietorship firm, some as partnership firm। कोई व्यक्ति अपनी खुद की अकेले ही दुकान लगा कर बैठता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। कुछ लोगों ने मिलकर कोई शॉप खोली है तो वो पार्टनरशिप में हो गई। द लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल शॉप्स रेफर्स टू ऑपरेट एज ए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। Another common type of ownership is cooperative। Many consumer cooperative operate or provide goods reasonable price to their member। कई तरह की ओनरशिप होती है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, कोई पार्टनरशिप होता है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है जहाँ पे अपने मेंबर्स को कम भाव पर चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, इसके आगे ये चैप्टर आपको कोर्स में नहीं है। अब आपका सिर्फ एक चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। ओके।